नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने 12th क्लास का जो शुरू किया था उसमें 5.1 हमने क्लियर कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं 5.2 की। ठीक है, अवकलन वाला हमारा चैप्टर था, जो लिमिट थे हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। बीच में मैं आपको 10 या 15 दिन से कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। उसका एक रीजन था कि देखिए, जो 10th क्लास है उसके और 11th एग्रीकल्चर क्लास के जो पेपर चल रहे थे, तो मैंने उनके लिए कंटिन्यूस जो वीडियो बनाई थी, और उन सभी वीडियो से उन 10th और 11th वालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मेरे पास एसएमएस आ रहे थे कि सर इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो देखिए, उनका पेपर तो चले गया है। आप अपने पेपर को कंटिन्यू रखिए। आने वाले पेपर के लिए आप अभी से अगर तैयार रहेंगे, अगर आपकी नींव जो है मजबूत रहेगी, तो आपको आने वाले पेपर में कोई भी जरने की टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अवकलन की प्रश्नावली 5.2। पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देखिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अवकलन करो। अवकलन हमें करना है। देखिए दोस्तों, अवकलन करने से पहले आपको हमारी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पर नोट करा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ फॉर्मूले नहीं नोट कराऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं पढ़ रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दी हुई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्स के सापेक्ष। हमें किसके सापेक्ष है? देखिए, जैसे यहाँ हमें क्या दिख गया, एक्स दिख गया, तो वो बुक में बोलेगा कि हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष जब मैं अवकलन करूंगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको मानूंगा वाई। सबसे पहले मैं इसको क्या मानूंगा, वाई। ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हैं कि माना वाई इक्वल टू ये। ठीक है, देखिए, मैंने इससे पहले मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ये पहले लिख लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, माना वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, जो भी हमें प्रश्न में दिया होगा, हमें उसके क्या मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा y इक्वल टू। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखिए, मैं किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, x के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा d अपॉन एक्स। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है अवकलन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं भी d अपॉन डी एक्स दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है, देखिए, ये क्या है, y। और ऐसे हम इधर भी करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, अवकलन। ठीक है, अब देखिए, जब d अपॉन डी एक्स का अवकलन, सॉरी y का अवकलन जब d अपॉन डी एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल में। अब देखिए, d अपॉन हमको किसका करना है, ये साइन, और इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, x। ठीक है, हम कभी भी जब ऐसे हमें जो अगर ऐसे हमें क्या दिखे, शब्द दिखे, अगर मान लो जैसे साइन है, कॉस है, इसके बाद सेक आ जाएगा, टेन आ जाएगा, अगर कुछ भी हमें दिखे, उसके बाद एक्स के साथ कुछ भी जोड़ रहा हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, एक्स के अलावा अगर कुछ भी संख्या हो, तो उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हमारा एक्स है। तो देखिए, मैंने मान लिया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये थोड़ी देर के लिए क्या है, एक्स है। ठीक है, तो देखिए, ये हो जाएगा साइन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स। तो देखिए, मैंने आपको अवकलन बताया था डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस एक्स। अब देखिए, ये भी क्या है, साइन, ये एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस। अब एक्स हमने माना था ये, लेकिन ये एक्स था नहीं, तो कॉस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह ये था। अब देखिए, हमने ये एक्स माना था। ठीक है, आप अगर पहली बार अवकलन को सीख जाएंगे, तो आपको आगे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप दोबारा वीडियो को देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमने ये क्या माना था, एक्स माना था, लेकिन ये एक्स था नहीं, तो हम फिर से इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोबारा। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम फिर से क्या करेंगे, अवकलन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आगे क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसके बाद देखिए, अवकलन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का भी होगा और 5 का भी होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, वो कैसे होता है, मैंने फॉर्मूला आपको नोट किया था, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करेंगे, टू क्या होता है, आगे आ जाता है, टू क्या होता है, आगे आ जाता है, 2x, और ऊपर क्या करते हैं, जितनी भी संख्या हो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x। 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, x की पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, x ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, उसी प्रकार मैंने क्या करा, d अपॉन डी एक्स, एक तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, बीच में क्या था, प्लस था, d अपॉन डी एक्स, और फिर क्या है, 5। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, जो अवकलन है, इसका भी है, इसका भी है, तो दोनों अवकलन मैंने क्या करा, अलग अलग लिख दिया है।
उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी यहाँ कॉस था, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए मैंने इसका अवकलन आपको बता दिया है कि क्या होता है 2x, ये 2 आगे आ जाता है, जो भी संख्या होती है वो आगे आ जाती है और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं प्लस। अब देखिए ये हमारा 5 क्या है, 5 होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। और मैंने इससे पहले आपको बता रखा था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है जो उसका अवकलन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो आप ये याद कर रहे हैं डी अपॉन डी वाई डी इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगर मान लें यहाँ पर कांस्टेंट है, मान लो सी है, ठीक है, सी क्या कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 2x ये तो हट गया, ये तो जीरो है, इसका कोई हमारे पास वैल्यू नहीं रही है। देखिए 2 इस सर इंटू में है तो 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आप देख सकते हैं जो इसका अवकलन आया डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना आसान सा था। अगर आप 2 या 3 बार अवकलन को सीख जाते हैं तो आप बोर्ड में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी बुक है उसमें क्या है, समाकलन है, ठीक है। अवकलन का जो उल्टा होता है समाकलन होता है। पहली बुक से 45 नंबर का आता है, दूसरी बुक से 55 नंबर का आता है। अगर आपको अवकलन अच्छे से आते हैं, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है, इसके बाद 2 या 3 लेक्चर और आएंगे जो काफी इंटरेस्टेड होंगे, आप उन्हें जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के सभी प्रश्न हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कॉस और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स, ठीक है। देखिए कॉस एक्स नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एक्स है इसमें, ठीक है। कॉस के लिए क्या है, एक्स है। मैं आगे को आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, माना, ठीक है। आप नहीं भी लिख सकते हैं माना, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एग्जामिनर को सब पता होता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा हर साल प्रश्न पूछा ही जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे y इक्वल टू लिखते हैं, वहां भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप माना लिखेंगे तो वो और अच्छी बात है। तो माना y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा sin x, ठीक है। फिर मैं वही लिखूंगा x के सापेक्ष। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, x दिख रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो सबसे पहले d अपॉन डी एक्स, ठीक है, इधर आ जाएगा y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इधर आ जाएगा cos ब्रैकेट के अंदर sin x, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए उसके बाद इसका अवकलन तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला अगर याद है, अगर आपने पहली वीडियो पढ़ी है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, एक बात याद रखना, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो जो ये अवकलन है, ठीक है, आपको चुटकियों का खेल होगा, ठीक है। फॉर्मूले याद हैं तो 2 मिनट में आप देखिए, जैसे ये है, अगर मैं इसका अवकलन नहीं करूं, मैं फिर भी इसका आंसर बता सकता हूं कि आंसर इसका क्या आएगा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा माइनस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा माइनस साइन और अंदर आएगा साइन एक्स और फिर आएगा कॉस एक्स। देखिए ये कमाल है। देखिए मैंने कोई भी प्रश्न रटा नहीं है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न है जिसमें सीधे फॉर्मूला का गेम है, आप मुझसे कभी भी पूछ लीजिए, मैं डायरेक्ट इनको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इनके सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हुए हैं। अगर मैं फॉर्मूले याद नहीं करूंगा तो मेरी बस की भी इनको सॉल्व करना नहीं है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा हूं, अगर आपने फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़े, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उन्हें पढ़िए, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए, सभी फॉर्मूले नोट कीजिए। और फॉर्मूले नोट करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मूले कैसे याद होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी इसका आंसर यही आने वाला है। अब सबसे पहले मैं देखिए ये क्या है, कॉस है, और ये हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्योंकि कॉस के साथ अभी एक्स नहीं है। ये देखिए अगर ये होता तो ये अलग होता, लेकिन तो ये कॉस है तो इसके साथ एक्स तो आता है, लेकिन एक्स की जगह यहाँ क्या है, साइन एक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, कॉस का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डी अपॉन डी एक्स इधर होता है कॉस एक्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का साइन एक्स। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ को रूल चलता है, कहा अगर कहीं भी फॉर्मूले में को दिख जाए, हमें सी ओ दिख जाए को, तो वहां पर हमारा जो चिन्ह आता है वो क्या आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यह है cos x, ठीक है, cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है, साइन, उसका साइन लिखूंगा। अब देखिए यहाँ x था तो यहाँ मैंने x लिखा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, साइन x है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, देखिए ये x था तो यहाँ x आया, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, साइन x है, तो मैं साइन x को साइन x लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ये x माना था, ये देखिए ये साइन x जो है मैंने x के x मान रखा था, लेकिन ये x था नहीं, ठीक है।
अगर हमने x माना था, अगर वो था नहीं, तो दोबारा उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए फिर से मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स और इधर लिखूंगा साइन x। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मन चित से पढ़ रहे हैं, अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है, तो आप इसे निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने ये क्या करा एक बार मैं और समझा देता हूं। देखिए cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। ठीक है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, साइन x है। तो देखिए cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का साइन x, x की जगह क्या है, साइन x है, तो मैंने साइन x लिख दिया। लेकिन हमने ये x माना था। ठीक है, आप बात को गौर से सुनिए, हमने ये x माना था, लेकिन ये x था नहीं। ठीक है, ये x था नहीं, फिर हम उसका दोबारा कर लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स मैं क्या करूंगा, दोबारा करूंगा। तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। तो मैं लिख दूंगा माइनस का साइन और साइन एक्स, और देखिए साइन का क्या होता है, cos x। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने जो आपको आंसर पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या आने वाला है, वही आंसर यहां भी होगा और वही आंसर यहां भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सारे वीडियो को, सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई छोटी सी चीज भी काफी बड़ी लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। ये एनसीईआरटी के सभी प्रश्न आपको बता दिया जाता है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ 12th क्लास अभी भी सिर्फ तीन, यहाँ पर 2 चैप्टर पूरा अच्छे से, 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, चौथा चैप्टर चल रहा है। 1 महीने बाद हम यहाँ पर दूसरी बुक शुरू कर देंगे। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आपको दिख रहा है प्रश्न, साइन ए एक्स प्लस बी। हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। सबसे पहले मैं वही करूंगा जो हमेशा करते आ रहा हूं। ठीक है, माना y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूं, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, देखिए a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a और b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम a और b के सापेक्ष नहीं करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर से मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ये साइन हो जाएगा, ये हमको x है नहीं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि ये x है, क्योंकि देखिए साइन के साथ कोई भी यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था। अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला देखते कि जो प्रश्न है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको सारा समझा दूंगा कि कौन से प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहे हैं। आज आप हमारे वीडियो के साथ क्या है, बने रहिए। ठीक है, तो देखिए साइन ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो साइन एक्स का क्या होता है, देखिए डी अपॉन, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, आप भी इनको लिखते रहिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाए। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमने ये x माना था, देखिए हमने ये x माना था, लेकिन ये x था नहीं, फिर से हम इसका दोबारा से क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम इसका दोबारा क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। उसके बाद देखिए cos ए एक्स प्लस बी ऐसी रहेगा। अब देखिए फिर से वही जो मैंने सबसे पहले प्रश्न बताया था, डी अपॉन डी एक्स, सबसे पहले ए एक्स का होगा और बीच में क्या है, प्लस है, डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा, बी का। ठीक है, अब देखिए cos ए एक्स प्लस बी ऐसी रहेगा। फिर देखिए d अपॉन डी एक्स ए इंटू एक्स, देखिए जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, a आगे आ गया, क्या बचा, x बचा, तो d अपॉन डी एक्स और x। ठीक है, इसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, अगर कहीं भी हमें जैसे देखिए 5x है तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अगर कहीं 10x है तो इसका अवकलन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 आगे आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए। तो यहाँ a हो गया। अब देखिए हम किसका करेंगे, b का करेंगे, d अपॉन डी एक्स b। देखिए b क्या है, कांस्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उसका क्या होता है, 0 होता है। तो जो हमारा आंसर आया, मैं a को आगे लिख लेता हूँ, a क्योंकि इंटू में है, cos ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। यही चीज हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अवकलन क्या होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए मैं एनसीईआरटी का चौथा प्रश्न कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, सेक
और कोष्टक के अंदर है 10x। अब देखिए हमें ये जो प्रश्न है काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसे कर देते हैं तो समझ लेना आपको अवकलन आ जाते हैं, आगे होंगे। अगर आप इसे बिना देखे कर लेते हैं तो ठीक है। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार करने की आप कोशिश करिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, ठीक है। अगर आपकी गलती करने से पहले हो गई, मेरे बताने से पहले गलती होगी, तो वो गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। और एक बच्चा वो होता है जो कोशिश नहीं करता है। सिर्फ मेरे वीडियो में जो भी देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, खाली नोट करते जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है, ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि हमने तो चैप्टर पढ़ लिया, हमें आ जाएगा। ऐसे आने वाला नहीं है। आप मैथ्स से है, देखिए ये क्या है, मैथ्स सब्जेक्ट है। हर कोई टीचर यही बोलता है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इसे सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपको मैथ्स आएगी, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि हमने 1 चैप्टर पढ़ लिया है, 2 चैप्टर पढ़ लिया है, 3 चैप्टर पढ़ लिया है। अगर हमने 3 चैप्टर भी पढ़ लिए हैं तो उसे आप बार बार दोहराइए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं प्रश्न करता हूं शुरू, सबसे पहले लिखता हूं माना, ठीक है। देखिए y इक्वल टू sec 10√x, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो सकता है आपके लिए। आप देखिए अगर आपको फॉर्मूला है तो कुछ भी बड़ा नहीं होगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए काफी ज्यादा हो सकता है। अब देखिए दोनों पक्षों का आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं d अपॉन डी एक्स, इधर लिख लेता हूं y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इधर मैं लिख लेता हूं sec ब्रैकेट शुरू 10√x, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए हमें फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करना है। देखिए ये है sec, sec के पीछे कोई x नहीं लगा है, इसका मतलब 10x हमारा क्या होगा, यहाँ पर sec के लिए x होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि क्या होगा, इसके लिए x होगा। तो देखिए sec ये हो जाएगा x। अब हमें sec का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए d अपॉन डी एक्स, sec x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec x इंटू 10x। क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए sec का क्या होता है, sec x इंटू 10x, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा sec x। अब देखिए यहाँ x था तो हमने यहाँ x लिखा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, 10√x है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 10√x, ठीक है। sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, ठीक है, इंटू 10। अब देखिए x की जगह क्या है, 10√x है, क्या है, 10√x है। अब इतने में तो काम चलने वाला नहीं है, फिर हमें आगे वो कुछ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, जो हमने x माना है, हमने जो x माना है उसका हम दोबारा से अवकलन करते थे। तो हमने देखिए 10√x को x माना था, लेकिन वो x था नहीं, तो d अपॉन डी एक्स, इधर लिख दूंगा sec, सॉरी इधर आएगा 10x, क्या आएगा, 10√x, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए sec x का, sec x इंटू 10x, sec x की जगह 10x था, इंटू 10x, 10 की जगह 10, x की जगह ये हमने x माना था, लेकिन ये x था नहीं। फिर से मैंने इसका दोबारा करा 10x√x, ठीक है। फिर देखिए आगे तो dy अपॉन डी एक्स चल रहा है, इधर देखिए sec 10√x इंटू 10√x। अब देखिए 10√x का क्या हो सकता है, आप देखिए, 10 के बाद x नहीं है, 10 के बाद √x है, तो जो √x है वो 10 के लिए क्या होगा, x होगा, ठीक है। हमें मानना पड़ेगा कि ये जो √x है ये x है, किसके लिए, 10 के लिए। तो देखिए d अपॉन डी एक्स, 10x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला 10x का लगेगा, ठीक है। तो देखिए 10x का होता है sec स्क्वायर x की जगह क्या है, √x है, x की जगह क्या है, √x है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 10x से क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, देखिए। तो देखिए 10 की जगह 10x से क्या होता है, sec स्क्वायर, तो 10√x से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर √x, क्योंकि x की जगह क्या है, √x है। अब देखिए हमने ये x माना था, लेकिन ये x था नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये x माना था, ये भी नहीं था, फिर हमने ये x माना, ये भी x नहीं है। फिर से मैं d अपॉन डी एक्स लिखूंगा और √x लिख दूंगा, ठीक है। √x का मैं फिर से क्या करूंगा, अवकलन करने वाला हूं, ठीक है। जितनी बार हम x मानेंगे उतनी बार हम उसका अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या आया, sec x, सॉरी sec 10√x इंटू 10√x, ठीक है, sec स्क्वायर x। अब देखिए √x, sec स्क्वायर √x, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आएगा,
देखिए रूट एक्स का जो अवकलन होता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा 1/2 रूट एक्स। तो देखिए दोस्तों जो ये हमारा आंसर आया यही हमारा फाइनल आंसर है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जितनी बार हम लेट करेंगे, जितनी बार हम मानेंगे कि वो एक्स है, ठीक है, हम जितनी बार मानेंगे कि वो एक्स है उतनी बार हम उसका अवकलन भी करते रहेंगे, ठीक है। हमें इस प्रश्नों में मानना जरूरी है, अगर आप नहीं मानेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत होने के चांस काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें 2 या 3 बार लेट करा था कि हमने वो एक्स माना था और उतनी ही बार उसका हमने अवकलन भी करा था, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा आपके लिए क्योंकि आप पहली बार अवकलन को कर रहे हैं। देखिए दोनों पक्षों का अवकलन यहाँ तक तो सेम है। देखिए sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो ये x माना था, x था नहीं, ठीक है। तो sec x इंटू टेन एक्स की जगह ये है। देखिए हमने टेन एक्स को क्या माना था, x माना था, लेकिन x था नहीं, फिर हमने इसका दोबारा करा। फिर देखिए sec, ये तो ऐसे ही रहा यहाँ तक। फिर देखिए टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। sec स्क्वायर x की जगह था रूट x था, ठीक है, हमने इसको x माना था। देखिए हमने इसको x माना था, फिर इसका दोबारा करा, रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो ये हमारे सामने था फाइनल आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इस सभी को नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपको 4 प्रश्न में बता दिए हैं, ठीक है। कितने प्रश्न बता दिए, 4 प्रश्न, और जो चारों प्रश्न थे वो अलग अलग टाइप के थे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न और हैं, आपको खुद प्रयास करना है। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक क्या कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, और साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो बेल आइकन